धर्मनगरी वृंदावन में फरवरी में लगने वाले कुंभ मेले में कुछ ही माह शेष रह गए हैं। बावजूद इसके प्रशासन द्वारा धरातल पर कोई भी तैयारी नहीं की जा रही है, जिससे संतों का आक्रोश दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को संत जनों द्वारा पहले तो बड़ा रास मंडल में बैठक का कुंभ मेला पर चर्चा करते हुए प्रशासन की अनदेखी पर आक्रोश व्यक्त किया। इसके बाद सभी संत यमुना किनारे कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे, जहां प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज ये कुंभ मेला की जो मीटिंग हुई है, कुंभ मेला के प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। मात्र 2 महीने रह गए, इसलिए व्यवस्था कहीं भी फील्ड में जाते तो न तो वहाँ पे कब्जा हटा हुआ है, न कोई व्यवस्था न कार्य रूप से चालू हो रहा है। इस तरह से हमें अखाड़े वाले को गुमराह बनाया जा रहा है। कोई प्रशासन कोई सुनाई नहीं है। संत लोग परेशान है कि कब व्यवस्था होगी। इंतजाम होने के बाद में हमको लगाने में कितना समय लग जाता है। आज तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। किस तरह से वो कब व्यवस्था, लोगों का अनेक कब्जा लगे हुई, वो कब्जा कब हटे, कब फिल्टर हो, किस तरह से बिजली पानी व्यवस्था कब से हो, कहाँ से सड़क कहाँ से बने, पुल के कहाँ से निर्देश प्रशासन यहाँ अखाड़े वालों को यहाँ को खाल से वो बोला को समस्या तो सुलझाना चाहिए कि किस तरह से मैदानों देखे कि ये व्यवस्था हो रही है, ये करना जा रहे हैं। हमसे सुझाव हमको अखाड़े वाले को कोई पूछे ही नहीं कर रहे हैं, कोई मान्यता ही नहीं अखाड़े वाले से। जिस तरह से अखाड़ों का मेला है, सबका खालसा वालों का सब मिल के उनको तो मीटिंग बैठ के मीटिंग करना चाहिए। आज तक कोई भी मीटिंग में अखाड़े वाले शामिल नहीं है। आज तक कोई सूचना ही है अखाड़ों के पास में। ये व्यवस्था कब तक चलेगी? इस तरह से हम इसके लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी करेंगे, कुंभ मेला लगेगा। अगर प्रशासन एक तरफ हो जाए, हम अखाड़े वाले सब खालसे वाले मिलकर मेला कुंभ का होगा, हम इसको लिए ढीला नहीं छोड़ेंगे। कहीं भी जाना करे हम तो तैयार है। मैं राम स्वरूप दास। महाराज जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं संतों में बड़ा आक्रोश है, ऐसा जी क्यों है? नहीं, ये तो अभी आप कुछ भी नहीं देख रहे हो। अगर यही गतिविधियां रही और इसी तरह का सरकार का और प्रशासन का रवैया रहा यहाँ का स्थानीय स्तर पर, तो ये गुस्सा तो बहुत बड़े ज्वार के रूप में सामने दिखाई पड़ेगा। और अगर प्रशासन आज सचेत नहीं होता, सावधान नहीं होता, धरातल पर प्रशासन का कोई भी कार्य अगर आगे दिखाई नहीं पड़ता, समतलीकरण, वहाँ का जो मेला क्षेत्र है उसको अतिक्रमण मुक्त और वहाँ रोड संबंधी व्यवस्थाएं, बिजली के खंभों की सुव्यवस्थाएं, पानी की व्यवस्थाएं, ये जो 6 महीना पहले से प्रारंभ होती हैं वो अभी तक शुरू नहीं हुई। ये मैं उन व्यवस्थाओं के बारे में कह रहा हूँ जो किसी मेला के शुरू होने के साल 6 महीने पहले प्रारंभ हो जाती हैं, और वो व्यवस्था अभी तक यहाँ कहीं धरातल पर दिखाई नहीं पड़ती है। इसका पूर्ण रूपेण यहाँ का स्थानीय प्रशासन दोषी है। और जबकि बार बार में हमारे तीनों अनी के श्री महंताए, तीनों अनी अखाड़े के सभी पदाधिकारी आए और यहाँ करके यहाँ के अधिकारियों से संपर्क किया और उनकी अनदेखी की गई, फिर भी वो अपने मान सम्मान की बलि देते हुए और इनके ऑफिस तक पहुँचे, इनके कार्यालय पहुँचे और वहाँ जा करके इनसे मीटिंगें की। लेकिन फिर भी अभी तक प्रशासन इस विषय में सावधान और सचेत नहीं हुआ। प्रशासन, इसका मतलब कि साधुओं की जो सौम्य भाषा है, जो सरल भाषा है, शायद उसको गंभीरता से लेना नहीं चाहते या उनको समझ में नहीं आती। हम ये नहीं चाहते हैं कि साधुओं को किसी अन्य भाषा में इन सब के साथ में बर्ताव करना पड़े। इसलिए आज हम सब यहाँ एकत्र हैं। अभी हम सब लोग वहीं जा रहे हैं। तीर्थ जो यहाँ पर सब एकत्र हैं, इनमें जितने हमारे वृंदावन के खालसाधारी हैं जो कुंभ मेला में अपना मुकाम लगाते हैं, वो सब उपस्थित हैं। यहाँ के सारे अखाड़ा वाले उपस्थित हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए हम सब लोग अभी तत्काल में पहुँच रहे हैं वहीं पर जहाँ मेला लगना है, और वहाँ के देखेंगे कि इन्होंने कितना अतिक्रमण मुक्त कर दिया। बार बार कहा जाता है हमने अतिक्रमण मुक्त कर दिया, वो भी देखेंगे कितना अतिक्रमण मुक्त किया है। कहते हमने समतलीकरण कर काम शुरू कर दिया, वो भी देखेंगे कितनी जेसीबी चल रही है। तो सारी स्थितियों का हम मूल्यांकन अभी करेंगे और हम मीडिया वालों से सभी से